ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है डिफरेंशिएबिलिटी का। तो पिछले के 2 लेक्चर में अगर जो नहीं देखे होंगे तो वो पीछे के 2 लेक्चर्स आप देख लीजिएगा, तभी यहाँ पे समझ में आएगा। तो पिछले लेक्चर में हम देख चुके थे कि किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक की जाती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट है क्या हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, कि डिफरेंशिएबिलिटी का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ना। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो दिया गया है क्या, कि इफ द फंक्शन y बराबर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू ए। कोई भी एक कर्व ले लेते हैं, सपोज दैट ये एक कर्व है जिसका नाम हम बोलते हैं y बराबर एफ एक्स। क्लियर। अब ये डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट x इज इक्वल टू ए। मान लिया कि ये जो पॉइंट है वो क्या है हमारा, x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए। तो अगर ये कर्व x इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है तो इस पॉइंट पे आप केवल और केवल एक ही यूनिक टेंजेंट, कैसा टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे, यूनिक टेंजेंट ही ड्रॉ कर पाएंगे। अगर ये कर्व डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट x इज इक्वल टू ए, कोई भी कर्व अगर किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट मिलेगा, और इसको बोलेंगे हम क्या, यूनिक टेंजेंट मिलेगा एट x इज इक्वल टू ए। अगर आप एक से ज्यादा टेंजेंट किसी फंक्शन के ग्राफ पे ड्रॉ कर पा रहे हैं, मतलब वो पॉइंट, वो ग्राफ, वो फंक्शन का ग्राफ उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यही बोला गया है ज्योमेट्रिकली। मीनिंग का मतलब है क्या, कि अगर ये देखिए कि अगर कोई ग्राफ हम ले लेते हैं इस टाइप का, तो आप इधर मोर देन वन टेंजेंट्स ड्रॉ कर पाएंगे, और मोर देन वन टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब ये हो गया कि उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर। और ये हो गया हमारा एट पॉइंट x इज इक्वल टू ए, एंड इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्या, यहाँ पर इस फंक्शन के जो यहाँ पे जो पॉइंट है, एंड f डैश x रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू ए। यहाँ पे जो फंक्शन की डेरिवेटिव, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो यहाँ पे जो फंक्शन की डेरिवेटिव आएगी f डैश, और जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं वो क्या हो गया, f डैश a, और f डैश a जो होगा वो हमारा क्या होने वाला है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर जो डेरिवेटिव आएगा वो डेरिवेटिव क्या बताएगा, उसी टेंजेंट का स्लोप बताएगा। तो ये था पहला पॉइंट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का। आपको ये समझना है कि फंक्शन का ग्राफ अगर डिफरेंशिएबल है तो उस कर्व में केवल और केवल उस पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा, और अगर आप फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे तो जो डेरिवेटिव निकल करके आ रहा है वो डेरिवेटिव, जो टेंजेंट आप ड्रॉ करे थे यूनिट टेंजेंट, उसी टेंजेंट का स्लोप होगा। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, कि इफ LHD, LHD का मतलब ये हम लोग जानते हैं क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर। और RHD का मतलब क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो LHD और RHD निकाला गया, और निकालने के क्रम में वो फाइनाइट क्वांटिटी आ रहा है, फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, और फाइनाइट वैल्यू आने के बाद वो क्या है, अनइक्वल। क्या, अनइक्वल। दैट मींस क्या, LHD और RHD आपस में अनइक्वल है। क्लियर। तो इसका क्या मतलब है ज्योमेट्रिकली, मतलब क्या, लेफ्ट साइड से डेरिवेटिव और राइट साइड से डेरिवेटिव जब निकाला गया तो दोनों अलग है। जरा देखिएगा इस फंक्शन के ग्राफ को, ये एक फंक्शन का ग्राफ लेते हैं जिसको क्या बोलते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ये ग्राफ है ना, किसी भी फंक्शन का। ये होता है x, ये इधर x डैश, ये y और ये y डैश। ये पॉइंट है हमारा x इज इक्वल टू ए। अब क्या बोला जा रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपने निकाला। सपोज दैट LHD निकाला गया और क्या निकाला गया, RHD। दोनों आपने निकाला और दोनों फाइनाइट है, लेकिन क्या है,
अनइक्वल, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या, जो आया फाइनाइट क्वांटिटी, वो क्या लेफ्ट साइड से टेंजेंट का स्लोप दिखा रहा। क्लियर, वो क्या दिखा रहा, लेफ्ट साइड से टेंजेंट का स्लोप, और RHD क्या दिखा रहा आपको, राइट साइड से टेंजेंट का स्लोप। और दोनों अगर स्लोप इक्वल होगा, हम क्लास 11th में पढ़े हैं कि अगर कोई एक लाइन है तो हर जगह उस लाइन का स्लोप सेम ही होता है। और आप यहां पे LHD निकाल रहे हैं, LHD का मतलब क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम लेफ्ट नेबरहुड, लेफ्ट नेबरहुड से आप टेंजेंट की स्लोप निकाल रहे हैं, और RHD का मतलब क्या, राइट नेबरहुड से टेंजेंट की स्लोप निकाल रहे हैं। और स्लोप निकल रहा है एक ही पॉइंट का, स्लोप निकल रहा है एक ही पॉइंट का, मतलब लेफ्ट साइड से स्लोप और राइट साइड से स्लोप दोनों अलग अलग आ रहा है, और पॉइंट है एक ही। तो एक पॉइंट का दो दो स्लोप इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है। अगर कोई पॉइंट है तो उसका स्लोप सिर्फ और सिर्फ यूनिक ही होगा, एक ही होगा। क्लियर, तो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जब स्लोप निकाला जा रहा है एक पॉइंट का, तो वो पॉइंट का दोनों तरफ से स्लोप अलग अलग आ रहा है। और हम लोग जानते हैं क्लास 11th में स्लोप किसी लाइन का यूनिक होता है, मतलब एक लाइन का, मतलब आप एक लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं किसी पॉइंट पर और वो अलग अलग स्लोप आ रहा, दैट मीन्स वहां पे दो लाइन है, मतलब एक पॉइंट पर आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं। और दो टेंजेंट ड्रॉ कर पाना, मोर देन वन टेंजेंट ड्रॉ कर पाना, मतलब वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यही है मतलब हमारा कि LHD RHD फाइनाइट है, लेकिन अगर अनइक्वल हो गए, मतलब दो लाइन के स्लोप आपको वहां पे दिख रहे हैं और दो स्लोप किसी पर्टिकुलर पॉइंट का, एक ही पॉइंट का दो स्लोप पॉसिबल नहीं है, तो हम कह देते हैं कि उस पॉइंट पे जो है फंक्शन हमारा नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन ज्योमेट्रिकली मीनिंग में क्या होगा, ज्योमेट्रिकली मीनिंग में जिस पॉइंट पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वहां पे आपको एक शार्प कॉर्नर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, फंक्शन के ग्राफ में शार्प कॉर्नर। तो हम देख सकते हैं किसी भी फंक्शन के ग्राफ में आप आसानी से देख पाएंगे कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे दो कॉर्नर्स आ रहे हैं, तो मतलब हम स्पष्ट रूप से ज्योमेट्रिकली फंक्शन के ग्राफ को ही देख करके बोल देंगे कि फंक्शन जो है एट x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट है क्या हमारा, डिफरेंशिएबिलिटी ओवर एन इंटरवल। किसी इंटरवल पे फंक्शन कैसे डिफरेंशिएबल होगा, तो देख लेंगे। अगर फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल ओवर एन इंटरवल a b, अगर ओपन इंटरवल a b पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दैट मींस a b के बीच में जितने भी पॉइंट है, फंक्शन सारे पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। एक बार फिर से सुन लीजिएगा कान खोल के, अगर फंक्शन a और b के बीच में, दैट मींस 2 और 4 के बीच में डिफरेंशिएबल है, तो 2 पर भी 2 और 4 के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल, दैट मींस 2 और 4 के बीच में पॉइंट आप 3 मत सोच लीजिएगा, 2.1 2.01 बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके बीच में, तो उन सारे पॉइंट्स पे क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, कि अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है, दैट मींस ये ओपन इंटरवल, मतलब a और b के बीच के सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होगा। a और b के बीच में जितने भी अनकाउंटेबल पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल। एंड a और b के बारे में विचार ये होगा कि a पर राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, a पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से कोई मतलब नहीं है, a पर लेफ्ट में जाने का कोई मतलब नहीं है, हमें a और b पर a और b के क्लोज इंटरवल पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो a और b के बीच में होगा, और a पर राइट हैंड डेरिवेटिव सिर्फ आना चाहिए और b पर सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए, तो हम कह देंगे कि फंक्शन जो है वो क्लोज इंटरवल a b पर भी डिफरेंशिएबल है। क्लियर ये पॉइंट। तो अब आते हैं हम एक्सरसाइज 10.1 पे। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 10.1 है, इफ fx इज इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये डेफिनेशन तब है जब x 2 के इक्वल नहीं है, और अगला डेफिनेशन 1 है जब क्या x 2 के बराबर में है। आपको फाइंड करना है f'2, फंक्शन की डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2 पर। इसका मतलब तो आपसे चेक करने नहीं बोल रहा, जब हमें दो तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें, एक बोलेगा टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी, तो जब डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करने बोलेगा उस केस में हम LHD और RHD दोनों कैलकुलेट करेंगे और दोनों को इक्वल
दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछ रहा है फाइंड एफ डैश टू, मतलब फंक्शन की डेरिवेटिव अब एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर। तो आप या तो लेफ्ट साइड से डेरिवेटिव बताइए या तो आप राइट साइड से डेरिवेटिव बताइए, दोनों बात इक्वल है। तो एल एच डी या आर एच डी दोनों में से कोई भी आप एक बता दे। तो आर एच डी लेते हैं। तो किस पॉइंट पे हमें निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है, एफ डैश टू, दैट मींस एक्स इज इक्वल टू 2 पर। तो जिस पॉइंट पे निकालना रहता है, कंटिन्यूटी में हम लोग माने थे ये फॉर्मूला, लेट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2। क्लियर? तो एफ डैश ए का फॉर्मूला आप एल एच डी भी लगा सकते हैं, आर एच डी भी लगा सकते हैं। क्लियर? तो आर एच डी पर ही चलते हैं। ये था हमारा फॉर्मूला, लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच नेगेटिव एफ ए डिवाइडेड बाई एच। ये किसका फॉर्मूला था? राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। क्या था राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच। ये क्या था? राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। क्लियर? ए की वैल्यू रखते हैं 2, तो ये हो गया हमारा एफ डैश टू। एफ डैश टू ए की जगह पे 2 रख दिया, 2 प्लस एच नेगेटिव एफ ऑफ ए की जगह पे 2 डिवाइडेड बाई एच, ये आ गया एफ डैश टू। अब 2 प्लस एच का मतलब सीधा सीधी बात 2 से ग्रेटर, एंड 2 से ग्रेटर का मतलब क्या है? यहाँ पे छुपा है, इक्वल नहीं, मतलब या तो ग्रेटर या तो लेस। का डेफिनेशन क्या है? x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो जहां जहां पे x है वहां पे रिप्लेस करने वाले हैं हम लोग 2 प्लस एच। तो क्या हो जाएगा ये? 2 प्लस एच माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, मतलब क्या? 2 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 3, 2 प्लस एच प्लस 2 माइनस एफ ऑफ 2 के बराबर में क्या है फंक्शन का डेफिनेशन? 1, ये एग्जैक्ट 2 डिवाइडेड बाई एच। तो ये हो गया हमारा। तो एफ डैश टू ये निकल के आ रहा है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 प्लस एच माइनस 2, और इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ा जाए तो 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 माइनस 3h प्लस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। कुछ टर्म कैंसिल होने वाले हैं, जरा देखिएगा। नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2 कैंसिल आउट, 4 और 2 6 से 6 कैंसिल। क्लियर? तो बचा क्या यहां हमारे पास? एफ डैश टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 h, और ये हमारे पास हो गया एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 3h, ये हो गया h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। तो अब जो हमारे पास होने वाला है, क्या नीचे से h कॉमन करते हैं या फिर एलसीएम ही कर लेते हैं? एफ डैश टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, एलसीएम किया जाएगा, इसके नीचे 1 है तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस एच और एच माइनस एच स्क्वायर प्लस एच डिवाइडेड बाई एच। ये हो गया एफ डैश टू, ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच माइनस एच स्क्वायर माइनस एच, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एच और एच स्क्वायर प्लस एच। कुछ टर्म्स कैंसिल होने वाले, ये एच कैंसिल हो गया। ये हो गया हमारे पास एफ डैश टू, ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ एच स्क्वायर, और यहाँ से एच कॉमन करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, है ना, एच कॉमन कर लिया तो ये हो गया एच प्लस 1, एच स्क्वायर कैंसिल। तो एफ डैश टू क्या आ गया? लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच प्लस 1। लिमिट अब देखिएगा एच की वैल्यू रखने पे ये फाइनाइट आ रहा है, तो लिमिट अप्लाई करते डायरेक्टली, अप्लाइंग लिमिट क्या हो जाएगा? एफ डैश टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, तो हो गया क्या? एफ डैश टू माइनस 1 बाई 1, दैट मीन्स माइनस 1।
तो ये आया फंक्शन की डेरिवेटिव 2 पर क्या आया -1। क्लियर। तो जब भी आपसे एफ डैश ए पूछे तो आप एलएचडी या आरएचडी दोनों में से किसी का भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन जब बोला जाए फंक्शन की डेरिवेटिव चेक करिए तो उस केस में एलएचडी और आरएचडी दोनों कैलकुलेट करेंगे। ओके, ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।